नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राणा है और मैं आपका स्वागत करता हूं स्टार्ट विथ मोटिव चैनल में। आज हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया कि वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस के लिए इंडिया में क्या-क्या स्कोप्स हैं। अगर आप कोई बिजनेस देख रहे हैं या आप अपने आप को बिजनेस में लॉन्च करना चाह रहे हैं और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं जो फ्यूचर के लिए एक फ्यूचर बिजनेस, एक अच्छा खासा बिजनेस जहाँ पे आप जनरेट कर सकें, तो वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग सेगमेंट की तरफ जरूर एक बार नजर मारिएगा। वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग बिजनेस एक फ्यूचर बिजनेस, एक ग्रीन बिजनेस है जहां पे आप अलग अलग सेगमेंट में जाके अपने आप को लॉन्च कर सकते हैं। इन 8 एपिसोड में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आप वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग यूनिट लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो स्मॉल स्केल, मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कितना मैन पावर चाहिए, कितना आपको बजट चाहिए, किस टाइप का लैंड या स्पेस चाहिए, और अगर आप इस सेक्टर में आते हैं तो क्या लाइसेंसेस या किस टाइप के गवर्नमेंट अप्रूवल की आपको ज़रूरत है, और इस बिजनेस में किस टाइप के चैलेंजेस आपको फेस करना पड़ेंगे। अगर आप इस बिजनेस में यूनिट नहीं लगाना चाहते या इंडस्ट्री नहीं लगाना चाहते, तो और अदर सेगमेंट क्या है, अदर सेक्टर्स क्या हैं जहाँ पे अपने आप को आप लॉन्च करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं और एक बड़ा बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, एक फ्यूचर जनरेशन बिजनेस जनरेट कर सकते हैं। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि पेपर रिसाइकलिंग क्या है और उसके इंडिया में क्या स्कोप है। पेपर रिसाइकलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम वेस्ट को कलेक्ट करके, उसको रिसाइकल करके उसके नया पेपर बनाते हैं। अगर आप अपनी स्क्रीन में देखेंगे तो मैं सरल भाषा में इसको समझाने के लिए इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। वैसे तो इसमें बहुत से अदर प्रोसेसेस भी हैं जो हम आने वाले एपिसोड्स में बात करेंगे, लेकिन जनरली समझने के लिए कि हम एक जगह पे पेपर को कलेक्ट करते हैं, जहाँ पे उसको सेग्रीगेट करके वहाँ से पेपर को मिल तक लेके आते हैं, मिल में उस पेपर को रिसाइकल किया जाता है और उससे पेपर बनाया जाता है जो रोल की फॉर्म में होता है, और वो वहाँ से फिर इंडस्ट्री में जाता है जहाँ पे वो न्यूज़पेपर या नोटबुक, बुक्स, मैगजीन्स और डिफरेंट प्रोडक्ट उससे बनाए जाते हैं। ये एक प्रोसेस है वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग का। अब हम बात करते हैं कि पेपर रिसाइकलिंग जरूरी क्यों है, क्या इम्पैक्ट है इसका। क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में जाना जा रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी है कि पेपर रिसाइकलिंग का इन्वायरमेंटली और सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। बिकॉज अगर इस सेगमेंट में आप जा रहे हो तो ये भी जानना जरूरी है कि इसकी डिमांड क्यों है और आने वाला फ्यूचर बिजनेस क्यों है। पेपर रिसाइकलिंग में अगर आप जा रहे हैं तो 4 मेजर इम्पैक्ट जो आप सोसाइटी और इन्वायरमेंट में डाल रहे हैं वो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और भी बहुत से इम्पैक्ट हैं, लेकिन मेजर 4 मैंने डिवाइड किया है इजीली आपको समझने के लिए। एनर्जी का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इसका, जहाँ पे हम काफ़ी बड़ी मात्रा में एनर्जी को सेव करते हैं। आपका इन्वायरमेंट पे, एयर पोल्यूशन पे बहुत इम्पैक्ट है, जहाँ पे हम कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करते हैं। जहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पे हम वाटर पोल्यूशन को भी बचाते हैं, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो है ट्रीज का। हम पेड़ बचाते हैं बिकॉज पहले जो पेपर बनता था उसमें बहुत बिलियंस ऑफ ट्रीज हम लोग कंज्यूम करते थे पेपर पल्प बनाने के लिए, और पेपर पल्प से फिर पेपर बनता था। लेकिन अब वेस्ट पेपर का ही पल्प बनाया जाता है और उससे आगे पेपर बनाया जाता है। तो वहाँ पे हम बहुत बड़े लेवल पे हम ट्रीज को सेव करते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, दैट इज जनरेशन ऑफ जॉब्स। कलेक्शंस और पेपर से लेकर सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन से लेकर ट्रांसपोर्ट टू द इंडस्ट्रीज जहाँ पे मिल है, मिल से बनाने से लेकर रोल की फॉर्म में जब वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक जाता है, वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग और उसके बाद रिटेल तक पहुँचता है, तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ा जॉब जनरेट होता है, लाइवलीहुड जनरेट होती है, बहुत बड़ा चेन है जहाँ जो इन्वायरमेंट पे अलॉन्ग विद सोसाइटी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द स्कोप इन इंडिया। ऐसे क्या चीज़ें हैं जो आपको इस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती हैं, या ऐसी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो इस बिजनेस को एक फ्यूचर बिजनेस बनाती हैं जहां आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पहला है कंजम्पशन ऑफ पेपर। इंडिया में कंटिन्यू कंजम्पशन ऑफ पेपर जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप जनरली सुनते होंगे और हो सकता है आपको लगता है कि पेपर का तो कंजम्पशन धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी कोई इकोनॉमी या कंट्री ग्रो करती है तो उसका इम्पैक्ट होता है इंडस्ट्रीज ग्रोथ, उसका इम्पैक्ट होता है एजुकेशन सेक्टर पे। इंडिया अब 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और हम 3rd इकोनॉमी की तरफ आंख गाड़ के बैठे हैं। डेफिनेटली जब हम उसकी तरफ और बढ़ेंगे तो इसमें बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने वाला है और वहाँ पे इम्पैक्ट करेगा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर भी। बोथ सेगमेंट में बहुत बड़ा डिमांड आने वाला है।
2024 में जो टोटल कंजम्पशन था दैट इज नियर बाय 240 लाख मीट्रिक टन जो हमारा टोटल कंजम्पशन था, और जो 2026-27 तक 300 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचने वाला है बाय 6 to 7% ग्रोथ, जो ईयरली बेसिस पे ग्रो करता चला जा रहा है, और ये कंजम्पशन बढ़ती ही जाएगी, ये कम नहीं होने वाली। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं और इस बिजनेस में अपने आप को लॉन्च करना चाहते हैं तो। सेकेंड इज पैकेजिंग इंडस्ट्री। पैकेजिंग इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा डिमांड पेपर का है, कार्गोनेटेड बॉक्सेस हो गया, क्राफ्ट पेपर हो गया, इस टाइप के पेपर का बहुत बड़ा डिमांड है। जैसे मैंने कहा कि जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगी तो इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, और जैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो डेफिनेटली देयर इज अ डिमांड फॉर अ पैकेजिंग। तो वो बहुत बड़े लेवल पे इंडिया में हो रहा है। अब थर्ड अपॉर्चुनिटी है एक्सपोर्ट, क्योंकि जैसे जैसे अदर कंट्रीज में भी स्मॉल कंट्रीज जो ग्रो कर रही हैं वहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्रीज का या पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा डिमांड है, और वहाँ पे ऐसे स्कोप नहीं है जहाँ पे वहाँ पे ऐसे इंडस्ट्रीज नहीं है, तो वो इंडिया की तरफ मूव करता है और बहुत बड़े लेवल पे इंडियन पेपर इंडस्ट्री एक्सपोर्ट करती है। तो आप भी अपने आप को इस इंडस्ट्री में लॉन्च करके एक्सपोर्ट के थ्रू एक अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। फोर्थ है सस्टेनेबिलिटी, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स निकाल के रखी हैं जो आपको सब्सिडीज हैं या और अदर स्कीम्स हैं जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए हेल्प करती हैं। एंड लास्ट वन इज द कलेक्शन एंड रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट पेपर। इंडिया में ओनली 25 to 30% ही पेपर जो है रिसाइकल हो पाता है, जबकि ग्लोबली जो है वो 58% पेपर रिसाइकल होता है। तो अभी हम बहुत हाफ है उसका, और जब हम उसके आसपास भी पहुंचेंगे तो आप सोचिए कि कितना बड़ा डिमांड और कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री में खड़ी होने वाली है। तो अगर आप कोई बिजनेस, इस टाइप का बिजनेस जहाँ पे आप बड़े लेवल पर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, ऐसा बिजनेस जहाँ पे आप अच्छा खासा इम्पैक्ट इन्वायरमेंट भी डालना चाहते हैं और एक अच्छा खासा फेम कमाना चाहते हैं, तो पेपर रिसाइकलिंग सेगमेंट एक अच्छा अपॉर्चुनिटी और बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि किस टाइप का पेपर रिसाइकल होता है, पेपर कैसे रिसाइकल होता है, और क्या हर टाइप का पेपर जो है एक ही प्रोसेस में रिसाइकल होता है या एक ही जगह रिसाइकल होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और डिफरेंट एपिसोड को आप फॉलो कीजिए, यू विल फाइंड योर आंसर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ फ्यूचर बिजनेस, प्रॉफिटेबिलिटी। हर सेगमेंट का आपको एक एक एपिसोड में आंसर मिलता चला जाएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। नमस्कार।